चलिए ठीक है ना। देखिए आज का आप, हाँ बोलिए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फार्मूला कैसे होगा, तो सभी को मालूम है मैग्नीशियम का 2, ऑक्सीजन का 2 2 कैंसिल, देन 1 हुआ, यहाँ 1 आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम, एवरीवन नोस 3, वेरी गुड। तो एल्युमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2 नहीं क्रॉस हो रहा है, देन यहाँ पे लाओगे। बताओ मैंने बताया था कि नहीं, आप लोग को सभी को मैंने सिखाया था Al2O3, दैट मीन्स ये बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो आपका मेन फार्मूला क्या हो गया कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। बोलो सही है ना, जल्दी उतार लो। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स। याद अगर है आप लोग को हाइड्रोक्साइड वगैरह का फार्मूला तो ठीक है, नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूँ। हाइड्रोक्साइड का होता है OH और इसकी वैलेंसी होती है 1। बोलेंगे सर देखोगे यहाँ पर कैसे, सपोज यहाँ पर है Na2OO, Na2O सोडियम ऑक्साइड, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, दिस रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म्स, क्या होता है सोडियम की वैलेंसी 1 और हाइड्रोक्साइड का फार्मूला 1, देन 1 1 को यहाँ लाओ तो क्या हो जाएगा NaOH। ना देखो यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, बैलेंस करना जरूरी है ना। मैंने बैलेंस करना भी सिखाया था फर्स्ट डे में, कौन कौन हमसे नहीं पढ़ा है ना। देखो यहाँ पर अगर नहीं याद है तो फिर से देखो, यहाँ पर देखोगे मैं यहाँ से रेड से बना रहा हूँ। सोडियम यहाँ पर देखो, सारे के सारे एलिमेंट के आगे एक इनविजिबल बॉक्स है। क्या है, एक इनविजिबल बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर आप कुछ नहीं लिख सकते हो, इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिख सकते हो। यू कांट राइट एनीथिंग इनसाइड दिस बॉक्स। हाँ, बॉक्स के पीछे भी नहीं लिख सकते हो, बॉक्स के सिर्फ आगे लिख सकते हो ना। देखो सोडियम यहाँ पर है 1, यहाँ पर सोडियम है 2। केमिस्ट्री में ना एडिशन हो सकता है, ना सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ना डिवीज़न हो सकता है, इनटू हो सकता है। हम लोग यहाँ क्या बैठा दिए 2 ना। देखो सोडियम हो गया 2, सोडियम यहाँ 2, सोडियम यहाँ भी 2 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन देखो यहाँ है 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर, अभी देखो ऑक्सीजन यहाँ है 1, यहाँ ऑक्सीजन है 2। देन इस 1 को 2 करने के लिए आप लोग को आगे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर देखो सोडियम 2 2 जा 4 हो गया है। ध्यान देखोगे प्रांशल, 2 2 जा 4 हो गया है। देन ऐसा स्थिति में इसको फिर से 2 से इंटू करना होगा। अब देखो 2 2 जा 4 सोडियम, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर हो गया 2। देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट सोडियम हो गया 2 2 जा 4 है, यहाँ 4, ऑक्सीजन यहाँ है 2, यहाँ 2 से इंटू किया 2 1 जा 2, तो ऑक्सीजन है 2। दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा, फाइनल रिजल्ट जो बन के आया दैट इज़ 4Na + O2, यहाँ हो गया 2Na2O। देखो यहाँ पर बन के तैयार हो गया आपका, ये हुआ आपका बैलेंसिंग का तरीका। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, सारे को देखना, देखोगे ना। फिर से देखो, एक और बता रहा हूँ, देखो यहाँ मैग्नीशियम क्या है 1, यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन है 1। क्या करें बोलो जल्दी, इस ऑक्सीजन को 2 बनाना होगा। क्या किया जाए, यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पर 2। देन क्या हो गया, अब देखो मैग्नीशियम 1, लेकिन अभी अभी आपने 2 से इंटू किया, मैग्नीशियम यहाँ क्या हो गया 2 1 जा 2, तो इसको 2 करने के लिए क्या करना होगा, आगे 2 बैठाना होगा। अब देखो फिर से मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन यहाँ है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किए हो 2 1 जा 2, देखो हो गया बैलेंस ना। देखो फिर से एक बार देखते हैं, एल्युमिनियम पेंसिल से करोगे, पेंसिल से देखो यहाँ एल्युमिनियम है 1, यहाँ एल्युमिनियम कितना है बोलो, हेलो, aluminum is 2, here aluminum is 1, then we multiply with 2, then we have aluminum 2. Now see oxygen is 3 and here 2,
तो इन केमिस्ट्री 2 और 3 को बैलेंस करने का तरीका है कि जो 2 है उसको 3 से इंटू कर दो और जो 3 है उसको 2 से इंटू कर दो। दैट मीन्स ये 2 है तो इसको 3 से इंटू कर दो और ये 3 है तो इसको 2 से इंटू कर दो। देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। नाउ फिर से आ जाओ, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम क्या हो गया, 2 2 जा, अभी 2 से तुमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 हो गया। इसका मतलब एक और 2 से इंटू करना होगा, 2 2 जा 4। चलो एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6। ऑक्सीजन कितना है, 2 3 जा 6। दैट मीन्स फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर क्या होगा, बोलेंगे सर फाइनल आंसर में यहाँ आपको लिखना होगा 4 एल्युमिनियम 3 O2। देखो बैलेंस हो गया ना। देखो नीचे फिर से एक बार देखो सभी कोई, यहाँ सोडियम कितना है 2, यहाँ सोडियम कितना है 1। देन क्या करोगे इसको, बोलो, यहाँ भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 2 ना। देखो ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ 2। अभी अभी तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 2 1 जा 2। सेपरेट, ऐसा नहीं कि पूरा OH ले लेना, 2 सेपरेट एलिमेंट को हम लोग देखते हैं। 2 1 जा 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 1 1 2 ना। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, अभी अभी आपने मल्टीप्लाई किया 2 तो देखो तो सारा तो बन गया। आ रहा है समझ में, ये देखो बैलेंस करने का तरीका है ना। 1 मोर एग्जाम्पल देखो, ये इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ देखो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, सी एवरीवन। बोलेंगे सर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेटालिक ऑक्साइड है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का H2O है, देन यहाँ पर Mg और OH2 करो तो क्या हो जाएगा, MgOH, इसका हो गया 2, ये हो गया 1, यहाँ लाओ 1 2 MgOH। यहाँ पे बताए थे OH के बाद कोई नंबर आता है देन 2 लिखते हैं, तो हो गया MgOH का होल 2। अब देखो बैलेंस करना है इसको, देखोगे सभी कोई, Mg1 Mg1, ऑक्सीजन 1 1 2, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 1 जा 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की और 2, दैट इज यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखा जाए। आ रहा है सभी को समझ में, Al2O3 प्लस H2O, क्या करोगे, सभी को मालूम है एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, 1 को यहाँ लाओ 3 को यहाँ लाओ, देन वी हैव AlOH का होल 3, AlOH का होल 3 क्या हो जाएगा, देखो एल्युमिनियम यहाँ कितना है, एल्युमिनियम है 1, यहाँ एल्युमिनियम है 2, देन 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन यहाँ 3 और 1 4, देखो 3 और 1 4, देन हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो हो गया, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पहले इस 2 से इंटू करो तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन हो गया टोटल 6, यहाँ ऑक्सीजन है 3, कैसे करें, बोले सर ऑक्सीजन तो गड़बड़ा रहा है, ऑक्सीजन इधर है 4 इधर है 6। हम बोले चलो अब हाइड्रोजन देखो, तो हाइड्रोजन है 2 और हाइड्रोजन इधर कितना है देखो, तो अभी भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन भी है 6, मैंने बताया था 2 है, 2 को 6 कैसे बनाओगे, बोलो 2 को 6 कैसे बनाओगे, अगर 3 से इंटू कर दिए तो 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखो 6, हाइड्रोजन 6। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 3 है, अभी अभी आपने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 3 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस हाइड्रोजन भी बैलेंस, तो बेसिक इन नेचर। फिर से एक बार देख लो, आता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, तो हम लोग लिखेंगे कि मेटालिक ऑक्साइड्स जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, चूँकि जिसके साथ भी OH लगा हुआ रहता है उसको बेस कहते हैं, तो इसको कहते हैं विच इज अ बेस, दैट्स वाई मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। हाँ पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट लिख लो, यहाँ पर आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है, तो आपको ये लिखना होगा विथ एग्जाम्पल। नॉन मेटल
reacts with oxygen, gives non-metallic oxide, gives non-metallic oxide. gives non-metallic oxide. नॉन मेटल में एग्जांपल देखो, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है. व्हेन these non-metals reacts with oxygen, it gives carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide. And when these non-metallic oxide reacts with water, it forms acid. Like CO2, when reacts with H2O, it gives H2CO3, carbonic acid. This is carbonic acid. Similarly, when NO2 reacts with H2O, gives HNO3. Now balance it. H2 2 3 जा 6, then नाइट्रोजन 2 2 जा 4, then पॉसिबल नहीं आ रहा है, ये HNO2 बनेगा. वेट नाइट्रस एसिड बनाओ. NO3 बनाएगा, बट इसके साथ एक आपका निकल जाएगा क्या, 2 और 1 3 है ना, तो एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बनता है. तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 1 7, 2 3 जा 6 1 7. तो ये आपका नाइट्रिक एसिड बनेगा. क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड. ठीक है ना. SO2 देखो, SO2 और H2O, ये बनाएगा आपका क्या, H2SO3. ठीक है, तो कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड. तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ऊपर में आप लोग लिखे थे, since non-metallic oxide when with water gives acid. Therefore non-metallic oxide कैसा नेचर का होता है, non-metallic oxides are acidic in nature. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा याद रखना. ये 10th क्लास में भी आता है आप लोग का, ये इम्पोर्टेंट लिख लो. 2 तरह का लिटमस होता है, एक ब्लू लिटमस होता है और एक रेड कलर का लिटमस होता है. रेड लिटमस होता है. यहाँ पर आपको हम चेक करने के लिए बोल रहे हैं एसिड, और हम क्या बोले हैं, बेस को चेक करना है, एसिड और बेस को. देखोगे यहाँ पर अगर एसिड है और बेस, देखो बेस है, अगर बेस है उसमें ब्लू लिटमस डालोगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा. लेकिन अगर बेस को रेड लिटमस में रेड लिटमस डालोगे तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट कर जाएगा, ब्लू में. याद रखिएगा, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू. बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस को कोई चेंजिंग नहीं करता, ब्लू का ब्लू रहने देता है. एसिड में देखो लास्ट में क्या रहा है, D. एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा और रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है. इस प्रकार से एसिड के लास्ट में D है, एसिड हमेशा लिटमस पेपर को रेड करेगा, रेड के भी लास्ट में D है. B फॉर बेस, बेस हमेशा लिटमस पेपर को ब्लू करता है. तो हम बोलेंगे सर एसिड है, हम उसमें रेड लिटमस ले जाएंगे, तो कुछ नहीं, रेड लिटमस का रेड ही रहेगा. हम बोलेंगे ब्लू लिटमस ले जाएंगे, तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा.
अब देखो बेस है, आप वहाँ पर ब्लू लिटमस ले जाओ तो बेस क्या करता है, ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने देगा। लेकिन अगर रेड लिटमस ले जाते हो तो वो आपका ब्लू में चेंज हो जाएगा। चलो लिखो जल्दी को। दो तरह का लिटमस बताएं, एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस। जैसे ही कोई एसिडिक सब्सटेंस रेड पे गिराओगे वो कुछ नहीं करेगा, रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन अगर एसिडिक सब्सटेंस को जैसे ही ब्लू लिटमस पे डालोगे ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे से डालोगे ये रेड होने लगेगा। आ रहा है समझ में, आया समझ में दोनों को अंतर। एसिड के लास्ट में डी होता है, याद रखना है, एसिड के लास्ट में डी होता है, रेड के भी लास्ट में डी होता है। मतलब एसिड क्या करता है, लिटमस कैसा भी हो उसको रेड कर देता है। अगर रेड लिटमस है तो ऑलरेडी रेड है तो रेड ही रहने देगा, ठीक है। अगर ब्लू लिटमस है तो ब्लू लिटमस को भी क्या कर देगा, रेड कर देगा। अब आता है बेस का बाद, बी फॉर बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। बेस क्या करेगा, ब्लू कर देगा। कहने का मतलब अगर आपने ब्लू वाले पर डाला बेस, क्या डाल रहे हो, बेस, कुछ नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। लेकिन अगर आपने बेस डाला किसके ऊपर, रेड वाले पर, तो तुरंत जैसे ही रेड वाले पे डालोगे इसको ये ब्लू में चेंज करना शुरू कर देगा। आ रहा है समझ में। मतलब बेस का पहचान क्या है, वो लिटमस को ब्लू कर देता है। एसिड का पहचान क्या है, रेड को, रेड लिटमस मतलब लिटमस पेपर को रेड कर देता है। रेड है तो रेड ही रहेगा और ब्लू है तो रेड कर देगा।